हेलो एवरीवन, दिस इज सीए नितिन गुप्ता फ्रॉम वे टू पिनेकल पाराशर पाठशाला। दोस्तों 5 मिनट्स एसए रिवीजन सीरीज में आज का हमारा एसए होगा एसए 230। एसए 230 इज फॉर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है? इट इज अ रिकॉर्ड ऑफ ऑडिट प्रोसेस प्लान परफॉर्म्ड, रेलिवेंट ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन्ड एंड द कंक्लूजंस रीच्ड बाय द ऑडिटर। एसए 230 के अकॉर्डिंग मेरे लिए ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का रखना क्यों जरूरी है, ऑब्जेक्टिव क्या है बेसिकली। तो यहाँ पर 230 में दो ऑब्जेक्टिव्स बताए गए हैं आपके एज ऑडिटर। पहला कि मेरे ऑडिट रिपोर्ट के बेस के लिए सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट रिकॉर्ड बन जाता है, और दूसरा एक एविडेंस होता है इस बात का कि मैंने जो काम किया है वो एज पर एसए एंड एज पर द एप्लीकेबल लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट किया हुआ है। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बेसिकली काम क्या करता है? ये एक लिंक क्रिएट करता है क्लाइंट के रिकॉर्ड में और आपकी ओपिनियन में। अब बताइए सर, ये एक्सटेंट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन कितना होना चाहिए? तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता कि ईच एंड एवरी आइटम को आप डॉक्यूमेंट करते हुए चलिए, बट मैं ये बोलूंगा कि आपका डॉक्यूमेंटेशन सफिशिएंटली कंप्लीट होना चाहिए कि इन केस फ्यूचर में कोई चार्ज ऑफ नेग्लिजेंस आपके ऊपर लगाया जाए तो आप अपने डॉक्यूमेंटेशन के जरिए इस वाली बात को प्रूव कर पाए कि हाँ, मैंने जो काम किया हुआ है वो एज पर द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑडिटिंग किया हुआ है। आप जब अपना एक एंगेजमेंट कंप्लीट कर लेते हो, दैट इज जब आप रिपोर्ट को साइन करते हो, तो रिपोर्ट साइन करने के 60 दिनों के अंदर आपको अपनी फाइनल ऑडिट फाइल को कंपाइल करना होता है, असेंबल करना होता है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ एसक्यूसी 1। और एक बार जब फाइनल ऑडिट फाइल असेंबल हो जाती है, कंपाइल हो जाती है, तो उसके बाद आप किसी भी तरीके के वर्किंग पेपर को वहां से डिलीट या डिस्कार्ड नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप एडिशन करना चाहते हो तो वो करना पॉसिबल होगा। अब बताइए सर, ये डॉक्यूमेंटेशन मुझे कितने टाइम के लिए रिटेन करना होता है? तो SQC 1 यहां पर कहता है कि आपको एक सफिशिएंट पीरियड के लिए डॉक्यूमेंटेशन को रिकॉर्ड करके चलना होगा किसी भी एंगेजमेंट का, और वो टाइम बताया गया है ऑडिट रिपोर्ट साइन करने की डेट से एटलीस्ट 7 साल तक आपको अपना डॉक्यूमेंटेशन को रिटेन करना होगा। सर, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का ऑनर कौन होता है? तो ऑनर इज ऑलवेज ऑफ ऑडिटर। अगर क्लाइंट मेरे को डिमांड रेस करता है कि प्लीज मुझे अपने वर्किंग पेपर्स प्रोवाइड कराइए, तो मैं उनको ऑब्लाइज करने के लिए बिल्कुल भी बाउंड नहीं हूं, क्योंकि मैं अपने वर्किंग पेपर का ऑनर हूं। हाँ, अगर मैं अपनी डिस्क्रिप्शन पर, अपनी मर्जी पर अपने ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्लाइंट को प्रोवाइड करवाना चाहता हूं तो एक कॉपी आप उसकी प्रोवाइड करके आ सकते हो। अब पता है सर, कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट हर एक एंगेजमेंट में सेम चलेगा? नहीं, एंटिटी वाइज ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट क्या करेगा? वेरी करेगा। तो वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट पर असर डाल देते हैं? फर्स्ट वन इज द साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एंटिटी, नेचर ऑफ एंटिटी, किस इंडस्ट्री से वो बिलोंग करता है, किस तरह के आपने रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई एंड असेस किया था, कौन कौन से ऑडिट प्रोसेस आपने परफॉर्म किए थे, कैसे कैसे एक्सेप्शंस आपने बेसिकली वहां पर आइडेंटिफाई किए थे, ऑडिट की मेथोडोलॉजी एंड टूल्स कौन से यूज किए थे, ऑडिट में सिग्निफिकेंट मैटर्स क्या क्या आपको सामने आए थे, क्या क्या जजमेंट्स आपने लिए थे, क्या क्या कंक्लूजन्स आपने ड्रॉ किए थे। इन सारी बातों से ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट पर असर पड़ जाता है। एसए 230 इसमें डील करता है कि क्या क्या स्पेसिफिक डॉक्यूमेंटेशन आपको मेंटेन करना होगा। तो 3 बातें बेसिकली यहां बताई गई कि ऑडिट करते हुए अगर आपने जितने भी डिस्कशंस लिए थे, डिस्कशंस कंडक्ट किए थे, तो किस मैटर पे आपने डिस्कस किया था, डिस्कशन कब किया था, किसके साथ किया था, और डिस्कशन करके आपका क्या कंक्लूजन निकल के आया था, इन सारी बातों को आपको डॉक्यूमेंट करना है। ऑडिट करते हुए अगर मैंने किसी एसए की रिक्वायरमेंट से डिपार्चर किया है तो डिपार्चर करने का कारण क्या था, और एसए से डिपार्चर करने पर आपने कौन कौन से ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसेस परफॉर्म किए थे, इस बात को आप डॉक्यूमेंट करेंगे। अगर ऑडिट रिपोर्ट साइन करने के बाद कोई मैटर आपकी नॉलेज में आता है जो अदरवाइज पहले पता होता, शायद आपकी ओपिनियन कुछ और होती, तो ऐसे मैटर के मिल जाने पर आपको क्या क्या चीजें डॉक्यूमेंट करनी पड़ेंगी? सर्कमस्टांसेस एनकाउंटर्ड, आपने कौन कौन से न्यू और एडिशनल ऑडिट प्रोसेस परफॉर्म किए, आप इसकी वजह से आपकी ओपिनियन पे क्या असर पड़ा, और ये ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में चेंज कब किया, किसने इसको एक बार रिव्यू किया कि डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर्ली हुआ है या नहीं हुआ। इस पे एग्जाम में कई बार एक क्वेश्चन ये बनता है कि व्हाट आर द एडिशनल नंबर ऑफ पर्पसेस व्हिच आर सर्व्ड बाय ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। तो यहां पर मैं बेसिकली ये कहूंगा, पहले तो आप ये बताइए कि डॉक्यूमेंटेशन करने का अल्टीमेटली आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। 230 के अंदर आपके 2 ऑब्जेक्टिव्स बताए गए थे। पहला क्या था? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि ये एक सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट रिकॉर्ड बन जाता है एक आपकी ओपिनियन के बेस का, और ये एक एविडेंस होता है इस बात का कि मैंने जो काम किया है वो एज पर एसए एंड एज पर द एप्लीकेबल लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट किया हुआ है। फिर भी इनके अलावा कुछ और एडिशनल नंबर ऑफ पर्पसेस हैं जो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन सर्व करते हैं। टोटल 6 पॉइंट यहां पर एसए 230 में बच्चे आपको दिए गए हैं, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन लगा हुआ है। 6 पॉइंट याद कैसे करने हैं? पहले 3 पॉइंट आप याद करिए कुछ रिव्यू को लेकर, कि एंगेजमेंट पार्टनर में जो जिनको रिव्यू करने की जिम्मेदारी होती है वो डॉक्यूमेंटेशन के बेस पर अच्छा रिव्यू कर सकते हैं। फिर एक होता है एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू, वो भी ये अपना रिव्यू कंप्लीट कर पाएगा अगर एंगेजमेंट टीम के पास अपने काम का प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है। एंड द लास्ट वन इज कि अगर कोई एक्सटर्नल इंस्पेक्शन होता है जस्ट लाइक पीयर रिव्यू होता है, तो उसको वहां पर हेल्प मिल जाती है। तो 3 पॉइंट तो याद करिए आप कुछ इंस्पेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर 2 पॉइंट याद करिए आप एंगेजमेंट टीम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंगेजमेंट टीम को असिस्टेंस मिल जाती है कि एंगेजमेंट को कैसे प्लान करना है, कैसे परफॉर्म करना है, और वो इनेबल हो जाते हैं अपने काम के लिए अकाउंटेबल होने के लिए। एंड द लास्ट वन इज कि एक
जो भी आपने काम किया है उसमें जो भी आपको पॉइंट ऐसा लगता है कि फ्यूचर की ऑडिट में रेलिवेंट हो सकते हैं, तो उनको आप प्रॉपर्ली अभी से रिकॉर्ड कर लेते हो। तो ये था SA 230 पर एक छोटा सा आपका रिवीजन। उम्मीद कर रहा हूं बेटा कि 230 में इतने कम टाइम में आपको ये रिवीजन बहुत ज्यादा इफेक्टिव लगा होगा। जो स्क्रीन पे आपको नोट्स दिखाई दे रहे हैं, ये नोट्स डाउनलोड करने के लिए क्या करना होगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पर आप जाएंगे, टेलीग्राम का लिंक होगा, वहां से जाके इन नोट्स को आप डाउनलोड कर सकते हो। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।